Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 5 that is water from the class 7 social science our environment book. तो जो भी बच्चे क्लास 7 के हैं वो तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है, उसको तुम लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हो या फिर चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो। और अगर इस पीडीएफ का इस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की पीडीएफ का भी अगर डाउनलोड करना है तो इसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए, सर्विस चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड, पैसा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम इट जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। मैं सब पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालते ही रहता हूँ बच्चों, तो जिनको आता है उनके रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। सो हमारा क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट होता है कुछ डेफिनेशन से। तो यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए रुकूंगा, तो वीडियो को पॉज करके इसको तुम लोग रीड कर लेना, ठीक है? फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको तुम रीड कर सकते हो। हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे सीधे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है? तो इसका आंसर है कि प्रेसिपिटेशन इज व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स टू द ग्राउंड। प्रेसिपिटेशन तब कहलाता है जब पानी बादल से धरती पे गिरती है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट और हेल। चाहे वो बारिश के रूप में हो, बर्फ के रूप में हो, या फिर बड़े बड़े पत्थर के रूप में हो। बड़े बड़े मतलब कि कंकड़ पत्थर वाले, ठीक है, बर्फ बारिश में जो पत्थर गिरते हैं उसके रूप में हो, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रेसिपिटेशन। जब बारिश जब पानी, ठीक है, वाटर जब बादल से धरती पे गिरती है किसी भी रूप में, चाहे रेन के रूप में हो, स्नो के रूप में या फिर हेल के रूप में हो। सो इट इज आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है द वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर साइकिल जो है ये वाटर का लगातार होने वाला मूवमेंट है, कंटिन्यूअस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द एटमोस्फेयर। धरती का, अर्थ का सरफेस से और एटमोस्फेयर के बीच में लगातार होने वाला मूवमेंट है वाटर का, थ्रू इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। नाउ द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द कंटीन्यूअस मूवमेंट आर द इवापोरेशन, जिसमें वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट होकर के एटमॉस्फेयर में जाता है। व्हेन दोस वेपर्स गेट कंडेंस एंड गेट कूल्स एंड गेट फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, जब वो बादल बन जाते हैं तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाया। और जब वो बादल से बरसते हैं पानी के रूप में धरती की ओर तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। सो दीज आर द फ्यू थ्री बेसिक प्रोसेसेस व्हिच इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल. So this was the answer to our second question. Our third question is what are the factors affecting the height of the waves? ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें वेव्स के हाइट पे असर पड़ता है, ठीक है? जो समुद्र में लहरें उठती हैं तो उस पर असर पड़ता है। तो इसका आंसर है द हाइट ऑफ द वेव्स डिपेंड ऑन, वेव्स का जो हाइट है वो डिपेंड करता है फर्स्ट स्पीड ऑफ द विंड, हवा के स्पीड पे, द ड्यूरेशन फॉर विच द विंड ब्लोज, कितने समय के लिए हवा बह रहा है उसके, द डिस्टेंस ओवर विच द विंड ब्लोज, ठीक है, कितनी दूरी तक वो हवा बह रही है उस पे भी। सो द हाइट ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन, वेव्स का जो हाइट है वो डिपेंड करता है हवा के स्पीड पे, हवा के ड्यूरेशन पे, कितने देर तक वो बह रहा है और कितनी दूरी तक वो बह रहा है उस पे भी। So these are the factors upon which the height of wave depends. So it was answer to our third question. Our fourth question is which factors affect the movement of ocean water? ओशन वाटर के मूवमेंट को कौन सा असर डालता है, ठीक है? तो मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर्स, महासागर में जो पानी है उसके मूवमेंट पे कौन सा फैक्टर्स असर डालते हैं? तो इसका आंसर है फर्स्ट विंड, पहला तो हवा, दूसरा टेम्परेचर डिफरेंसेस, एक जगह पे दूसरे जगह पे, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन हो गया, ट्रॉपिकल रीजन हो गया और पोलर रीजन हो गया। हमारा अर्थ भी अलग अलग रीजन में से डिवाइडेड है, तो अलग अलग रीजन पे अलग अलग टेम्परेचर भी होता है। तो इसके बेसिस पे वहां पे जो ओशन समुद्र पाए जा रहे हैं तो उसके मूवमेंट पे डिफरेंस आता है। सो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, देन अर्थ रोटेशन, हमारे धरती के घूमने की वजह से जो अंतर आता है, फर्दर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, ओके, सूरज और चांद की वजह से जो वाटर बॉडीज में ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि मूवमेंट ऑफ वाटर को अफेक्ट करता है। सो इट वाज आंसर टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड। टाइड्स क्या है और इसके पीछे का कारण क्या है? तो टाइड्स आर द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर दैट अकर ट्वाइस अ डे। टाइड्स यानी समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें उठते हैं तो इसके जो लगातार उठना और बैठना, समुद्र के पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना, दिन भर में कम से कम 2 बार तो ऐसा ही होगा कि बहुत बड़ी लहर उठेगी और बहुत छोटी लहर भी उठेगी। तो ये दिन भर में 2 बार इस तरीके का होता है। तो दिस इज द रिदमिक मूवमेंट ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार कम से कम।
दे आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन ऑन द अर्थ्स वाटर। इसके पीछे का कारण है मून और सन का ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। जैसे हम लोग अर्थ का भी ग्रेविटेशनल पुल होता है तो उसी तरीके से सन का भी है और मून का भी है। सो दिस ग्रेविटेशनल पुल अट्रैक्ट्स द वाटर बॉडीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड causing the formation of tides, जिसकी वजह से tides का formation होता है। So these are the tides, the rhythmic movement of rise and flow of ocean water on over the surface twice a day, and it is caused due to the gravitational pull of sun and moon. So it was answer to our fifth question. Our sixth question is, what are ocean currents? ओशन करंट्स का किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है ओशन करंट्स आर लार्ज स्ट्रीम्स ऑफ मूविंग वाटर इन द ओशन। ओशन करंट्स यानी समुद्र में जो बहने वाली लहरें हैं, पानी की लहरें जो हैं, तो वो पानी की लहरें जो तेजी से बह रही हैं तो उसी को ओशन करंट्स कहा जाता है। दैट फॉलो अ फिक्स्ड पाथ। तो ये क्या है कि एक फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड रास्ता है जिसको ये फॉलो करती है। वार्म करंट्स मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। जो गर्म लहरें हैं, ठीक है, करंट्स को हिंदी में लहरें कहते हैं, तो जो गर्म लहरें हैं वो इक्वेटर से पोल्स की ओर जाती हैं। While the cold currents move from the poles to the equator, वहीं जो ठंडी लहरें हैं वो पोल्स से इक्वेटर की ओर आती हैं। So these are the ocean currents which we get to see in the ocean. And this was the answer part of the question answer from the NCERT book. Now we are moving to the second part, that is of give reasons. कारण बताओ। इसके पीछे में फर्स्ट क्वेश्चन इसका कारण बताना है, जिसका रीजन देना है। ओशन वाटर इज सॉल्टी। समुद्र का, महासागर का पानी जो है वो नमकीन होता है, खारा होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है ओशन वाटर इज सॉल्टी बिकॉज इट कंटेन्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। ओशन वाटर सॉल्टी इसलिए क्योंकि उसमें नमक मिला हुआ है, मेनली सोडियम क्लोराइड, खास करके सोडियम क्लोराइड, विच कम्स फ्रॉम रॉक्स ऑन लैंड दैट गेट इरोडेड एंड कैरीड इनटू द ओशन बाय रिवर्स। और ये सॉल्ट जो है चट्टानों में जो नमक प्रेजेंट है, तो उसको घिसने की वजह से जो पानी में आकर के मिल जा रहे हैं, और वो नदियों के रास्ते से भी जो समुद्र में जाते हैं, तो वो समुद्र का भी पानी क्या है आगे जाकर के महासागर में मिलता है, फिर वही इवापोरेट होकर के फिर बादल में जाता है। तो इस तरीके से वाटर साइकिल होता रहता है। तो नमक, जो सॉल्ट का प्रेजेंस है, वो तो पानी में ही रह जाता है। वाटर भले कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, लेकिन सॉल्ट का जो प्रेजेंस है वो ओशन में, सी में प्रेजेंट रहता है, तो जिसकी वजह से वो सॉल्टी वाटर बना रह जाता है उसका। सो इट वाज आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटीरियोरेटिंग। ठीक है, डिटीरियोरेटिंग का मतलब कि घट रहा है, पानी की जो गुणवत्ता है वो घट रहा है, और आगे भी घटते ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो क्योंकि बढ़ने लायक कभी कुछ ऐसा काम किया ही नहीं जा रहा है कि कोई उसको बढ़ाए। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटीरियोरेटिंग ड्यू टू पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब पानी की जो गुणवत्ता है वो खराब हो रही है क्योंकि कारखानों से निकलने वाले कचरे की वजह से। एग्रीकल्चरल केमिकल्स, खेती बाड़ी में जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो भी कारखाने में ही बन के आता है बच्चों। ठीक है, तो डायरेक्ट ये मत कहना कि एग्रीकल्चर की वजह से, वो भी कारखाने में ही बन के आ रहे हैं, तो वो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है जो लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, जो छीट रहे हैं। और तो एग्रीकल्चरल केमिकल्स, सीवेज डिस्पोजल्स, नदी नालियों में जो कचरे फैल रहे थे उनकी वजह से, एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फ्रेश वाटर सोर्सेस, और साफ पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। ठीक है, साफ पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल मतलब कि मान लो कि तुमको गमले में पानी डालना है, ठीक है, तो गमले में पानी, तुम सब्जी धोए हुए हो तो उसको पानी भी डाल सकते हो, या कुछ और भी कहीं का पानी था तो उसको भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि उसमें फ्रेश वाटर ही डालना रहे। नहीं तो उस तरीके से फ्रेश वाटर का सही से तरीके से इस्तेमाल करना, और अगर नहीं किया जा रहा है तो वाटर का क्वालिटी डिटेरियोरेट होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ऑलराइट, सो दीज आर द टू गिव रीजंस। नाउ वी आर गोइंग टू टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म। वो प्रोसेस जिसकी मदद से पानी अपना आकार बार बार बदल रहा है, एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, और महासागर में, एटमॉस्फेयर में और जमीन में लगातार वो सब घूमते रहते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है हमारा वाटर साइकिल। ठीक है, तीन ऑप्शन है, वाटर साइकिल, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। तो ये प्रोसेस जिसकी वजह से वाटर जो वो लगातार सर्कुलेट हो रहा है वो है वाटर साइकिल। अब सेकंड क्वेश्चन इज, जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर। आमतौर पे जो वार्म ओशन करंट्स हैं, जो गर्म समुद्र की लहरें हैं, वो ओरिजिनेट होती हैं। तो ऑप्शन है पोल्स, इक्वेटर एंड नन ऑफ दिस। ऑप्शंस आर पोल्स, इक्वेटर एंड नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटर। ये वार्म ओशन करंट्स जो है वो इक्वेटर पे फॉर्म हो रहे हैं। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे। ठीक है, दिन भर में 2 बार ओशन के वाटर का, यानी समुद्र के, महासागर का पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना, ये इसको कहा जाता है टाइड। तीन ऑप्शन है, टाइड, ओशन करंट एंड वेव। तो सही आंसर हो जाएगा टाइड।
ऑलराइट, सो दीज आर दी थ्री, टिक द करेक्ट आंसर्स। नाउ वी आर मूविंग टू मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग बच्चों इसको आंसर किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है इसको यहाँ पे। तो कैस्पियन सी, इट इज द लार्जेस्ट लेक, टाइड, पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, सुनामी, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स, ओशन करेंट्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डिफरेंट पाथ्स। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको बना लेना। ऑलराइट, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑफ द चैप्टर 5 वाटर। किसी तरीके का कोई डाउट है तो वेबसाइट पे जा करके इसका जो चैप्टर का समरी है तो उसके नीचे तुम कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हो। ये सर्विस जो है ये फ्री में है। इसके अलावा अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। लेकिन ये सर्विस क्या है, पेड है, इसके लिए पैसा लगेगा। ऑलराइट, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड कोरा पे भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो। मैं सबको कुछ ना कुछ अपलोड करते रहता हूँ। या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।